अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आरिफ फारूक है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर एग्रीकल्चर सेक्टर में किस किस तरह का काम हुआ है और किस तर्ज के काम की आगे ज़रूरत है और किन एरियाज़ को चाइना और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो टच कर सकती हैं। अगर स्टार्ट करें एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो चाइना ने अपने मुल्क में एक एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लेके आया और दैट वाज टू बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्निक्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर दे यूज्ड इन देयर ओन कंट्री। पाकिस्तान में भी उन्होंने इसी तरह से किया। वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स का इनेकाद किया गया, जिसके तहत जो पाकिस्तान में पानी ज़ाया होता था पंजाब में ज़्यादातर, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री पंजाब की है, तो जिस तरह से पानी ज़ाया होता था उससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स का इनेकाद जो किया गया और नए तर्ज पे बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से पानी को कंजर्व कर सकते हैं, वो बताना पाकिस्तानी किसान को बहुत ज़रूरी था और वो बता के पाकिस्तानी किसान की काफ़ी ज़्यादा मदद की गई। साथ ही साथ अगर हम लोग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें, इरिगेशन प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें नए तर्ज की, तो वो इंस्टॉल किए गए, जिससे पाकिस्तान में जो फसल है उसकी ग्रोथ में भी इजाफा हुआ। साथ ही साथ जो किसान है उसको आइडिया हुआ कि हम किस तरह से अपनी फसल को और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे चलें तो क्रॉप यील्ड इन्हांसमेंट जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। जो फसल पाकिस्तान में उग रही थी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को बावर कराया कि आप लोगों ने इस सेक्टर पर फोकस बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट चाइना कर रहा है और चाइना ने अपने मुल्क में जिस तरह से अपने जो क्रॉप को इन्हांस किया है थ्रू डिफरेंट मीन्स एंड थ्रू डिफरेंट वेज़, दैट इज़ कमेंडेबल, और वो पाकिस्तान को बताने की भी कोशिश की गई है। इसको अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हाइब्रिड सीड जो है वो इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में, जिसके तहत पाकिस्तान में जो फसल जो उग रही थी वो ख़राब होने के चांसेस कम हो गए और वो तेज़ी से उगना शुरू हुई, और दैट वाज ऑल ऑर्गेनिक, जिसके थ्रू जो है वो हाइब्रिड सीड को वो लोग प्लांट कर रहे थे। प्लांट करने के साथ साथ उसको बड़ा कर रहे थे, बड़ा करने के साथ साथ जो है उसको देख रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तानी आवाम को और किस तरह से किसान को फ़ायदेमंद हो सकता है, और पाकिस्तानी आवाम अगर इस सीड को फ्यूचर में जाके परचेज़ करती है मार्केट्स में तो वो पाकिस्तानी आवाम के मयार के मुताबिक होगा कि नहीं, और वो था, तो वो इंट्रोड्यूस करवाया। साथ ही साथ जो हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉसेस हो रहे थे, जो कि फसल ज़ाया हो रही थी, उसको रोकने के लिए नई टेक्निक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो था उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ जो फसल को पाकिस्तान में हम लोग ने देखा होगा मोटरवे पे चलते हुए काफ़ी फसलें जो हैं वो खुले में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बारिश हो गई तो उसका नुकसान हो रहा था। तो जगह जगह पे वेयर हाउसेस बनाए गए, और वेयर हाउसेस बनाने के बाद फसल को जब तक वो अपने आगे के जो है वो प्रोसेस में नहीं जा रही थी, उसको वहाँ स्टोर करने का की जो टेक्निक्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिससे बहुत जो मेजर लॉस जो किसानों को हो रहा था वो नहीं हुआ। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई और जिससे पाकिस्तानी आवाम को फ़ायदा हुआ। अगर हम लोग आगे चलें तो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट और लाइफ स्टॉक को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो नई टेक्निक्स और नई जो तरीके अपनाए गए वो भी कमेंडेबल थे। लाइफ स्टॉक जो है वो एक किसान के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। वो उसको खाना खिलाता है, उसको बड़ा करता है, और अगर कोई जानवर जो है वो किसी भी वजह से या किसी बीमारी की वजह से या किसी भी और वजह से वो मर जाए या वो सही तरीके से जो है वो अपना काम ना कर सके, प्रोड्यूस ना कर सके, तो उसका नुकसान फार्मर को बहुत ज़्यादा होता था। तो उसको सेफगार्ड करने के लिए नई टेक्निक्स का इनेकाद पाकिस्तान में किया गया चाइना की तरफ से, जिससे हम लोगों ने खातिर ख्वाह चेंजेस देखे हैं। साथ ही साथ जो कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में होता है, चाइना ने एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी ये इम्प्लीमेंट किया पाकिस्तान में, एंड दैट वाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च के बगैर एक बंदा पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में कोई दुकान भी नहीं खोलता, तो इतनी बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री को पाकिस्तान में चलाया जा रहा था। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नए तरीक़ेकार जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। साथ ही साथ रिसर्च किए बगैर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट ना करने के लिए पाकिस्तान को कहा गया, और रिसर्च में पाकिस्तान को ये बताया गया कि आप लोग किस तरह से अपने जो अपनी आवाम को टच कर सकते हैं, किस तरह से अपनी आवाम को अच्छी फसल जो है वो पहुंचा सकते हैं, और किस तरह से किसान को उससे फ़ायदा हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके तहत जो करके चाइना ने पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म और रीवैप करने की कोशिश की गई। अगर हम लोग बात करें इस वीडियो के सेकंड पार्ट की, तो वो ये है कि किन सेक्टर्स में पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं और किस तरह से चाइना किन सेक्टर्स में पाकिस्तान की और हेल्प कर सकता है। सबसे पहले बात करें तो वैल्यू एडिशन की है। अगर हम अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करेंगे, उसकी पैकेजिंग अच्छी करेंगे, उसकी प्रोडक्शन अच्छी करेंगे, उसकी मार्केटिंग अच्छी करेंगे, तो अल्टीमेटली पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा उसकी रीच होगी और इंटरनेशनल मासेस तक पहुँचेगा, जिससे पाकिस्तानी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।
साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जिसका ट्रेंड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम सब ने सुना होगा किसी ना किसी के मुंह से या अपने घर में कि हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, अपने घर में फार्मिंग करनी चाहिए कि कहीं कोई मिलावट ना हो फसलों में, और फसल में कोई मिलावट ना की गई हो। तो चाइना ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अपने मुल्क में रिफॉर्म्स लेके आए हैं और चाइना ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग पर चला गया है, जिससे पाकिस्तान अगर सीखे उस चीज़ को तो पाकिस्तान के आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और हम लोग अपने मार्केट को इंटरनेशनल, हम लोग अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जा सकते हैं, जिससे पाकिस्तान को अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम लोग अगले पॉइंट पर चलें तो अगला पॉइंट मेरे नज़दीक मार्केट शेयर का होगा। मार्केट शेयरिंग अगर पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के साथ करें, इसमें होता ये है कि पाकिस्तान अपना प्रोडक्ट जो है वो चाइनीज़ मार्केट में भेजेगा, चाइनीज़ मार्केट के साथ वो प्रोडक्ट जो है वो शेयर करेगा, और पाकिस्तान का प्रोडक्ट अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हुआ और चाइनीज़ वेंडर ने अपनी दुकान में या अपने स्टॉल पे वो रख लिया और लोगों को पसंद आना शुरू हो गया, तो पाकिस्तानी आवाम को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इन सब चीज़ों को हम लोगों को अपने माइंड में रखना चाहिए, इससे पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो आगे तक जा सकता है। और चाइना गया तो इसका मतलब पूरी दुनिया गया, क्योंकि चाइना इस दुनिया की बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, जिस मार्केट को पाकिस्तान टैप कर सकता है और जिससे पाकिस्तानी आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आखिरी का जो पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है, वो दो पॉइंट्स हैं जिनको मैं मिक्स करने की कोशिश करूँगा। वो पहला है एग्रीकल्चरल एक्सचेंज का। एग्रीकल्चरल एक्सचेंज में होता ये है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के और फैकल्टी चाइना जाए और वाइस वर्सा वो लोग वहाँ से यहाँ आए और चाइना हम लोगों को यहाँ सिखा और हम लोग भी वहाँ जाके सीखें कि किस तरह से चाइना ने अपनी एग्रीकल्चरल सेक्टर को रिफॉर्म किया है और किस तरह से आगे हो सकता है। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो ये है कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया जाए, स्मार्ट सीड को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया जाए। वो इस तरह हो सकता है कि चाइना ने अपने मुल्क में ये किया है कि अगर मौसम ख़राब है तो वो ऑल वेदर फ्रेंडली सीड जो है वो लोग प्लांट करते हैं, जिससे ख़राब मौसम में भी वो ख़राब नहीं होता और वो नुकसान नहीं देता अपने मालिक को। साथ ही साथ पाकिस्तान में भी इसी तरह की चीज़ें अगर इंट्रोड्यूस की जाएँ, ऑल वेदर फ्रेंडली जो सीड है उससे पाकिस्तान के फार्मर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ इस तरह की इरिगेशन सिस्टम को लेके आया जाए, जिससे पाकिस्तान की जो फसल है उसको एक मौसर तरीके से पानी की फरामी हो और उससे पाकिस्तानी आवाम को फ़ायदा भी हो सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हम लोगों ने जिसमें सीपेक में काम किया है, और कुछ पॉइंट्स ये हैं जिसमें पाकिस्तान चाइना की मदद और हासिल कर सकता है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।